प्रदोष का वक्त जो व्रत होता है वो इतना इम्पोर्टेंट है, आपकी 90% प्रॉब्लम्स खत्म कर सकता है। अगर प्रदोष मंडे को पड़ रहा है धन प्राप्ति के लिए, अगर वो ट्यूसडे को पड़ रहा है जिसके कर्जे चल रहे हैं, लोन चल रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएंगे। मरकरी बड़ा ही क्रिटिकल प्लैनेट है। ये ऐसा प्लैनेट है जो आपको, कहते हैं ना लोग जो बेड रिडन हो जाते हैं, वहां तक पहुंचा देता है। अब ये जैसे हमें बीमारी पता चल गई, अब मैं ऐसा करूँ क्या? देखो इसका क्योर भी तो होगा। कोई नजर का कुछ शॉर्ट उपाय है? बहुत अच्छा है। काम जैसे बंद गए, रुक गए, बहुत अच्छी रेमेडी है। किसी की डेथ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं? इसके फॉर्मूलेज होते हैं बट दे आर फॉरबिडन। तो सुभानी जी, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट पे। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। बहुत समय बाद आज हमने टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। तो सुभानी जी, आज जो हमारा पॉडकास्ट है, जो टॉपिक है, वो सब प्लैनेट्स के ऊपर है कि प्लैनेट्स हमारी रोजाना लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो प्लैनेट्स के थ्रू हम लोग क्या क्या पता लगा सकते हैं अपनी लाइफ के बारे में? सब कुछ जैसे? बिल्कुल। देखो सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप्स चलना चाहूंगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। आप मेरे पास आए, ठीक है। अब मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं एक डीप स्टडी करूँ आपके चार्ट की, कि एक प्लैनेट आपके लिए कैसे बिहेव कर रहा है। हर एक प्लैनेट हर एक इंसान के लिए हर अपने ही तरीके से बिहेव करेंगे। एक जेनेरिक क्वालिटी तो होती है प्लैनेट की, बट आपके लिए वो कैसे बिहेव कर रहा है वो मुझे चेक करना है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि हर एक कुंडली के लिए हर एक प्लैनेट अलग बिहेव करता है? कर सकता है, बहुत चांसेस होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ जानना चाहें तो, जैसे शनि है। अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, किसी का शनि उच्च का है और किसी का शनि नीच का भी तो हो सकता है। अच्छा, तो वो एक तरीके से अलग होता है। वीनस है, एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। वीनस काल पुरुष कुंडली के हिसाब से वीनस 12th हाउस में उच्च का हो जाता है। ओके, ठीक है। और एक कोई ले मैन देखेगा या कोई बडिंग एस्ट्रोलॉजर देखेगा तो वो कहेगा 12th हाउस में वह भाव है, वीनस है, खर्चे बहुत करता होगा। लेकिन ये नहीं पता वीनस उच्च का बैठ गया है वहां, मतलब बेसिकली कालपुरुष के हिसाब से उच्च का है, तो वो खर्चे करेगा, उसका ऑटोमेटिकली आएगा भी। अच्छा, बिकॉज वो अगर आप कालपुरुष में देखोगे तो वो ऑटोमेटिकली उच्च का हो गया, तो वो जितने खर्चा करेगा उतना इसके पास आएगा भी। वह हो रहा है, कोई बात नहीं, होने दो। क्योंकि वो एक बेसिक ट्रेड तो आ गया, वैभाव तो है ही है, खर्चा तो होगा। ये एक वन एस्पेक्ट हो गया। वेरस दूसरा एस्पेक्ट भी आप देख सकते हो कि जितना खर्चा करेगा उतनी बढ़ोतरी भी होगी उसकी। तो मतलब ये उसकी कुंडली में अफेक्ट ऐसा है कि उसको खर्चा करना ही पड़ेगा ताकि उसकी कमाई भी हो। ऐसे आप कितने चार्ट्स उठा लीजिए वीनस के, उनके पास कभी कमी नहीं मिलेगी। ये मैं आपको गारंटीड लिख के दे सकती हूँ 12th हाउस के वीनस का, क्योंकि खर्चा कर रहा है ना उसने। अगर खर्चा कर, बल्कि वो कंजूस हो जाएगा, माइजर हो जाएगा, तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब उसका वो एक उसको एक इसमें एस्ट्रोलॉजी में प्रोसन, हर जगह आपके प्रोसन कौन से होते हैं ना। एस्ट्रोलॉजी में अगर आपने एक कर्म करा तो दूसरा हाउस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगा, दूसरा कोई ना कोई इसका एक्टिवेट होगा। मैं हर बार अपने स्टूडेंट्स को भी यही बताती हूँ, आप एक पॉइंट पे मत पकड़ो, उसके हर एक एंगल को देखो। आप नेचुरली रेमेडीज दो ना, कि भाई वाइजली करो, अपने कर्मास को ठीक करो। ठीक है, अगर वाइजली कोई चीज कर रहे हो और ढंग तरीके से कर रहे हो, अपने एक दो प्लैनेट और आपने ऑटोमेटिकली ठीक कर लिए ना। तो हर एक प्लैनेट का अपने साथ साथ जुड़ा हुआ है। कॉम्बिनेशंस जब बनते हैं, दो प्लैनेट के कॉम्बिनेशन बने तो कुछ ना कुछ इफेक्ट डिफरेंट हो गया ना। तो दैट मीन्स हर एक चीज प्लैनेट दूसरे से जुड़ा हुआ है। वो आपको कैसे मैनेज करना है, ये एक डीप स्टडी हो जाती है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये हेल्थ भी हमारी प्लैनेट्स ही रूल करते हैं? बिल्कुल कि हम कैसा रहेंगे, हम हेल्दी लाइफ टाइम रहेगा या नहीं रहेगा? जैसे आई एम ए वैदिक एस्ट्रोलॉजर, मैंने केपी भी पढ़ी हुई है। जब मुझे हेल्थ का आ जाता है और कोई चीज मुझे शॉर्ट चाहिए तो मैं केपी पे आ जाती हूँ। अच्छा, तो केपी क्या वैदिक से बेटर है? हाँ, मेरे हिसाब से एक्यूरेशन आ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। एक्यूरेसी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि मेरे को पिन पॉइंट पता चल जाता है ये दिक्कत है। अच्छा, इसके लिए मुझे एक ओवरऑल लॉन्जेविटी जेनेरिक देखने के लिए मुझे फर्स्ट हाउस का CSL देखना, कसबल सबलॉट में एक टर्म यूज होती है, और देन आई हैव टू गो फॉर 6th कसबल सबलॉट। जो फर्स्ट CSL होता है आपका, देखो पहला घर कौन होता है, आप खुद होते हो। ठीक है, आपकी सेहत, सारी जिंदगी आपकी सेहत कैसी रहेगी और आपकी लॉन्जेविटी सही रहेगी या नहीं, पीड़ित तो नहीं है पहला घर, ऐसे ऐसे प्लैनेट्स तो नहीं है जहां आपको चिंता करनी पड़ती है। बिकॉज हम कहते हैं कि शनि
और राहु और ये केतु, और जैसे बेसिकली शनि राहु केतु हो गया, ये थोड़ा सा ही दिक्कत कर जाते हैं प्लैनेट्स। ये थोड़े नेगेटिव प्लैनेट नेगेटिव प्लैनेट्स है, तो अगर फर्स्ट सीएसएल अगर शनि राहु केतु या सूर्य भी आ रहा है, थोड़ा सा हम कहते हैं थोड़ा ध्यान रखो हेल्थ का, क्योंकि अप एंड डाउन चलती रहती है, ठीक है। वेयर एज बेनिफिक प्लैनेट इतना तंग नहीं करेंगे, ओके। ठीक है। अब पहले एक ओवरऑल मैंने फर्स्ट हाउस से देख ली इंसान की लॉन्जिविटी है। कई बार हम इसको फर्स्ट सीएसएल को तब भी देखते जब कुंडली मिलान होते हैं। एक तो देखो कुंडली मिलान जो वैदिक तरीके से है, जो गण मिलाते हैं, गुण वगैरह हम मिलाते हैं, वो तो है, साथ साथ एक बार ये जरूर क्रॉस चेक कर लो ओके कि आप सामने वाले आपको लग रहा है वहां थोड़ा डाउट आ गया, और कई बार क्या होता है वहां परफेक्ट आ रहे होते हैं, गण मिल रहे होते हैं, बट यहाँ जाके फर्स्ट सीएसएल अगर मैंने देखा, मतलब वैदिक से केपी में जब आप मिलान करते हो, वैदिक मिलान हो गया, जो कुंडली मिलान के जो 8 स्टेप्स होते हैं वो सब हो गया, ठीक है। 8-9 जो स्टेप्स है टोटल सारे हमारे हो जाते हैं। उसके बाद एक बार केपी में जरूर जाके सीएसएल देख लो, फर्स्ट सीएसएल उस जातक का। फॉर एग्जांपल आप 2 पत्री मेरे पास, हेल्थ कैसी है, हाँ लॉन्जिविटी है ये नहीं है, अगर आपको वहां डाउट आ गया, या देखो विश कन्या योग सुना होगा आपने, अगर वो भी बन रहा है, अगर आपको लग रहा है नक्षत्रों से डे जिस दिन वो बच्चा पैदा हुआ है और नक्षत्र जो ऐसे बन रहे हैं उससे आपको खुद डाउट लग रहा है, तो एक बार प्लीज ऐसी पत्री के साथ शादी करो जिसकी खुद की एज अच्छी हो, ओके। तो उसमें हम एक बार जरूर, लेकिन देखो जितना भी कर लो सब पहले से तय है, जोड़ियां ऊपर से बन के आती है। अगर आपके इसमें लिखा है ना, कितना भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर है वो भी चूक जाएगा उससे, जब वो चीज जब उसने लिखी हुई है। बिल्कुल। मैं उस सुप्रीम पावर से ऊपर तो मैं भी नहीं जा सकती, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं जा सकता। तो क्या उस पद्धति से हम लोग किसी की डेथ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं? देखो है, इसके फॉर्मूलेज होते हैं बट दे आर फॉरबिडन, अलाउड नहीं होता है। क्यों प्रेडिक्ट करना, आपको दिख रहा होगा, देखो इसके बहुत सारे सूत्र भी हैं, वैदिक में भी बहुत अच्छे अच्छे सूत्र हैं। अच्छा। अब वैसे बताना नहीं चाहिए, बट पंचम भाव थोड़ा भारी हो जाए तो कहते हैं मध्यमा आयु होती है, ओके। तो आप क्लियरली, और जिसका नवम भाव थोड़ा अच्छा हो जाता है, जो ये बताया गया हमें कि उससे लॉन्जिविटी रहती है, अच्छी एज होती है। और मध्यमा के भी उस टाइम पहले जमाने में मध्यमा आयु के अलग पैरामीटर थे, अब 60 to 70 ही रह गया मध्यमा आयु, इससे ज्यादा नहीं। अल्प आयु का फिर अलग आ जाता है, उसकी भी कैलकुलेशन बैठती है कि अल्प आयु क्या है, उसके अलग फॉर्मूला है। बिल्कुल बिल्कुल, बिना कैलकुलेशन के, ये टोटली कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, नक्षत्र सब कुछ कैलकुलेशन है। कोई इसमें आप फड़े नहीं मार सकते हो या ऐसी गिमिक नहीं कुछ भी बोल सकते हो गलत, आपको कैलकुलेशन करनी होगी। और जो लोग 5 मिनट में देख के कहते हैं मेरे तो आज तक नहीं समझ आया, मुझे तो टाइम लगता है। अच्छा। मैं तो लाइक प्रॉपर स्टडी करती हूँ फिर मैं बताती हूँ, ऐसे मैं नहीं कि एट अ टाइम मेरे पास आया, नहीं, मुझे पहले डेटा चाहिए, मैं पूरा एनालाइज करूंगी तभी, क्योंकि कल को मेरा भी एक वो बन जाता है दायित्व, ये कह लो रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को कम बता दो लेकिन सही बता दो, रादर देन गलत चीज नहीं करो किसी के साथ। ओके। अच्छा, तो हेल्थ के बारे में बात करते हैं, कौन सा हाउस होता है हमारा जो हेल्थ 6 सीएसएल जो होता है वो आपको डिजीज बता देगा। ओके। डिजीज से आप बच नहीं सकते हो, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट सीएसएल अच्छा है ना तो आप बेचिंता रहिए, टेंशन नहीं, बिकॉज अच्छे प्लैनेट बैठा है, अच्छा बैठा है, तो टेंशन नहीं लो कि एक ओवरऑल अच्छी हेल्दी लाइफ जियोगे। अच्छा। Whereas फर्स्ट सीएसएल अगर आपका डिस्टर्ब हो गया ना, देन यू नीड टू वर्क ऑन 6 सीएसएल आल्सो। अच्छा। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको पकड़ो, ठीक करो। फर्स्ट सीएसएल को तो करना ही करना है, 6 सीएसएल को भी पकड़ना है। 6 सीएसएल से आपको पता चलेगा बीमारी क्या है। ओके। अच्छा, ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सी बीमारी होगी, बिल्कुल, कौन सा प्लैनेट कौन सी बीमारी देगा, बिल्कुल बता सकते हैं कौन सा प्लैनेट। देखो सूर्य है, सन से अगर पकड़ लो तो हार्ट डिजीजेस हो सकते हैं, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम। सूर्य, आपने चंद्र और सूर्य नाड़ी सुनी होगी, तो सूर्य नाड़ी हमारी राइट आई होती है, तो जिसकी राइट आई मतलब डिफेक्ट आ जाता है, कुछ लोगों का मैं देखती हूँ चार्ट में राइट आई बिल्कुल चली जाती है, रोशनी चली, तो समहाउ उनका सन कितना पीड़ित होगा, कितना प्रॉब्लम में होगा, ठीक है। आप सन के बाद आप मून पे आ जाओ, मून बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इसके अंदर जो जितनी डिजीजेस है ना, उसमें प्लैनेट सबसे विलन वाले प्लैनेट पता है कौन से, एक मून और एक मरकरी। अच्छा। उनसे अगर मैं कहती हूँ ना जिसका मून और मरकरी देख लिया, मैं उसको कहती हूँ मतलब ऑन टाइम अपना शुरू कर दो रेमेडीज का, हाँ उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दो। जो डिजीज के सिम्टम्स होते हैं उसके ऊपर, उससे बचो, उस चीज को ठीक रखो। अच्छा। बाकी फिर भी हम पकड़ लेंगे, लेकिन मून और मरकरी कैसे एक बार ये बिगड़ गया ना, इसकी रेमेडी नहीं है। चाहे आपके स्क्रिप्ट में केपी एस्ट्रोलॉजी में अच्छे से अच्छे नंबर्स भी आ रहे हैं, आप उसको पकड़ नहीं सकते। मेरे पास हैं ऐसे एग्जाम्पल्स
आप नहीं पकड़ सकते, फिर वो आपके हाथ से चीज जाएगी ही जाएगी वो जहाँ तक। मून क्या क्या अफेक्ट करता है, क्या क्या बीमारी? देखो मून क्या है, फ्लो है, फ्लो है। अब बहुत लोगों को पता नहीं है, जो ब्लड में जो फ्लो होता है ना, ब्लॉकेजेस होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ मून। ओके। क्योंकि फ्लो है ना ब्लड। अब कुछ लोग कहेंगे तो मार्च में आना चाहिए, बट फ्लो तो देखा जाएगा ना मुझे। जो फ्लो में ब्लॉकेजेस डाल रहा है वो मून की वजह से आ रही है। ओके। ठीक है, मून मन है, डिप्रेशन है, मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ओके। परमानेंट मरकरी देगा, whereas जो शॉर्ट टर्म बार बार भूल जाना, कहीं ना कहीं मून पीड़ित है। अच्छा, आपने सुना होगा इसमें, चाहे इससे रेलेवेंट नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू ऐड दिस, मून अगर खराब है ना, एक छोटा सा एक देखना, जो लोग कान के कच्चे होंगे ना, वो भी उनका मून खराब होगा। अच्छा। क्योंकि स्थिर नहीं है ना, मून चंचल है, वो स्थिर नहीं है। क्योंकि वो अभी इसने बोला इसकी सुन ली, उसने बोला उसकी सुन ली, अपना दिमाग ही नहीं चलाना, क्योंकि मन से चल रहा है, दिमाग से चल ही नहीं रहा है। तो मून बहुत इंपॉर्टेंट है ओके मेमोरी लॉस के लिए। ठीक है। और मून के बाद कौन सा प्लैनेट मार्स ले लो, सन मून के बाद मार्स ले लो, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, माइग्रेन। अच्छा। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि फिर हाँ, मेरा मार्स तो खराब होगा। हाँ, मंगल क्योंकि पीड़ित होगा, ओके, तभी ये हो रहा है। तो ये सारी जो, अच्छा नहीं, देखो ये माइग्रेन है, ये छोटा है, ये अब क्योरेबल है। वेरस जब एक्सट्रीम में जाओगे ना, क्या पता आपका 6 CSL कुछ और हो, ठीक है, वहां ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैंने ऐसा भी देखा, लोग कह रहे मेरे पेट खराब है, ये वो, लेकिन मेरा आपका फॉर एग्जांपल आपका 6 CSL वीनस निकला है, मैं कहूंगी ये छोड़ो, ये तो फिर ठीक हो जाएगा, दवाई खा लोगे ठीक हो जाएगा। वेरस वीनस के जो प्रॉब्लम्स आएंगी ना, उस पर ध्यान दो। ओके ठीक है, तो ब्लड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आएंगी, वो सारी मंगल के अंदर आएंगी। अच्छा अच्छा, ये जो हम अभी डिजीज बता रहे हैं, ये आप फर्स्ट हाउस के हिसाब से बता रहे हो? नहीं, 6th डिजीज हमेशा 6, बीमारियां छठे घर से देखी जाएंगी। ओके। पहले मैं फर्स्ट हाउस इसलिए चेक करती हूँ कि उसके अंदर कोई पीड़ित ऐसा ग्रह तो नहीं बैठा जो प्रॉब्लम दे रहा है। ओके। अगर वो ठीक है तो हेल्थ अच्छी है ओवरऑल। ठीक है। देयर इज लाइक एक चांस होता है कि आप रिकवर कर जाओगे, क्योंकि आपकी ओवरऑल वेलबींग अच्छी है, आपका लाइफ, ये भी तो कह सकते हो आपका लाइफस्टाइल आपने अच्छा रखा है। ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनका फर्स्ट CSL खराब है, दैट मीन्स वो अपना लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रख रहे, अपने पे ध्यान नहीं दे रहे ना, तो दैट मीन्स वो अपने नेचुरली खराब कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बोलोगे भैया पहले अपने लाइफस्टाइल पे काम करो, डिजीज तो अपने आप उसको पकड़ लेंगे हम। ठीक है, तो इसके बाद मार्स के बाद? मार्स के बाद आ जाओ मरकरी। ओके। ठीक है, मरकरी बड़ा ही क्रिटिकल प्लैनेट है। ये ऐसा प्लैनेट है जो आपको, कहते हैं ना लोग जो बेड रिडन हो जाते हैं, वहां तक पहुंचा देता है। मरकरी में देयर आर वास्ट नंबर ऑफ डिजीजेस, स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम, ओके, ठीक है, पार्किंसंस, अच्छा, बड़ी बड़ी बीमारियां मरकरी के अंदर है। और मरकरी को टाइमली अगर किसी का दिख रहा है ना, CSL 6 CSL, टाइमली उनको बोलो, नहीं तो उनको बेड पकड़ने से कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकता। मरकरी वाणी भी है। तो ऐसे लोगों को मैं बोलती हूँ भैया शब्दों का ध्यान रखो, कड़वा मत बोलो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मरकरी। मरकरी को हल्का नहीं लेना है। अच्छा। उनको ऐसा बोलना चाहिए कि ग्रीन ग्रास में जरूर चलो, ओके, अच्छा रहता है, जितना नेचर से कनेक्ट करेंगे उतना ठीक रहेगा। ग्रीन ग्रास पे चलना तो वैसे भी हेल्थ के लिए हाँ, अच्छा रहता है। ठीक, और कम बोलो, कैलकुलेट होके बोलो। ओके। मरकरी पीड़ित यही तो है, गलत कम्युनिकेशन, लोग कहना कुछ और चाहेंगे, वो कड़वा बोल जाते हैं कई बार। वैसे जिसमें कि मंगल आता है कड़वा, लेकिन मैं इसमें सजेस्ट करती हूँ थोड़ा शब्दों पे, किसी की कहते हैं ना बद्दुआ मत लो, कोशिश करो। और मरकरी के बाद कौन सा प्लैनेट आता है? मरकरी की मैं वीनस ले लेते हैं। ओके। वीनस जो भी आपके सेक्सुअल डिजीजेस होंगे ना, उन सब में वीनस है। ओके। जो भी है, मेल और फीमेल से थोड़ा अलग हो जाएगा, वो पूरा मैं आपको चार्ट दे दूंगी। मेजरली सिस्ट, PCOS, PCOD विमेन के लिए, मेल्स के लिए हर्निया, प्रोस्टेट, ये सारी बीमारियां आएंगी, मतलब प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड जितनी भी, सारा वीनस। डायबिटीज भी आएगा, स्किन एलर्जीज भी वीनस में आएगा। ओके, स्किन एलर्जीज का ध्यान रखना है वीनस में। अच्छा, और इसके बाद? अच्छा, सैटर्न में देखो बहुत से लोग पता नहीं बोल भी सकते हैं कि मून होता है, ठंड लग जाना, कोल्ड हो जाना, कफ हो जाना, वेरे सैटर्न, क्योंकि सैटर्न इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट, ठीक है, फादर्स्ट और कोल्डेस्ट है। जितनी भी क्रॉनिकल, जो हल्की बीमारियां आएंगी ना, खांसी जुकाम सीजनल, और जिसकी क्रॉनिकल है वो सैटर्न में आएंगी, जितनी भी कोल्ड से रिलेटेड, क्रॉनिकल कोल्ड हो गया, आर्थराइटिस हो गया। और सैटर्न की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिलैप्स होना बीमारी का। ओके। इसके अंदर अगर इसका 6 CSL सैटर्न आ रहा है तो रिलैप्स होगी। अच्छा, डेफिनेटली रिलैप्स हो सकती है। ओके। और बिकॉज कुछ लोगों का जैसे कैंसर हो गया, अकरेंस आ गई, जिसमें कि जुपिटर में कैंसर आता है, बट कैंसर
सैटर्न में भी ऐसा कि रिलैप्स होने की क्योंकि सेल्स मल्टीप्लाई होता हो जाते हैं, तो रिलैप्स होने का रहता है कि चीजें खत्म नहीं होती हैं। अच्छा, वो बार बार पलट पलट के आती रहेंगी। आएगी 110%। इसके बाद जुपिटर ले लेते हैं। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, ठीक है। अब ये कहते हैं कोई भी आपके बॉडी के पार्ट को एनलार्ज कर देना, ओके, दैट इज जुपिटर। अच्छा, लिवर की प्रॉब्लम आएगी, ओके, ठीक है, इंडाइजेशन की भी आएगी। अच्छा, मरकरी में भी इंडाइजेशन आ सकती है। इंडाइजेशन ऐसे लोगों को बहुत ध्यान रखना, सबसे पहले इनका पेट खराब शुरू होना होगा मरकरी का, जिसका पहला इंडिकेशन है ओके, कि पेट खराब होता ही होता है। उसके बाद चीजें बढ़ती रहती है, बिकॉज हम स्टमक को क्या कहते हैं, हमारा इंजन है। पेट स्वस्थ तो सब कुछ स्वस्थ। और जुपिटर एनलार्जमेंट है, जो भी ऑर्गन आपका बढ़ जाएगा, सेल्स की मल्टीप्लिकेशन, दैट्स व्हाई जुपिटर इज द कारक ऑफ कैंसर। ओके, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, कुछ भी बढ़ा रहा है जुपिटर, तो इसलिए जुपिटर है। ओके। इसके बाद हमारे बचते हैं राहु केतु। राहु केतु, देखो राहु और केतु, मंगल का भी हमारा राहु और केतु का देखो क्या है। जो राहु है ना, जो डिजीज आपको सुपरफिशियली दिखेगी ही नहीं या डायग्नोस ही नहीं होगी, ओके, इजीली डायग्नोस नहीं होगा, उसके लिए हमें थोड़ी हेल्प चाहिए होती है। आप बोलोगे हेल्प किसकी चाहिए? आप क्या, राहु जिस राशि में बैठा है ना, आप उसको पकड़ लो। अच्छा, कहीं ना कहीं उसको ट्रैक करो, अकेले राहु को मत पकड़ो, क्योंकि ऐसा प्लैनेट है ना कि वो तुम्हें भ्रम में रखता है। तो सपोर्ट कौन कर रहा है कि अब तुम्हें पकड़ना किसको? उसकी जो राशि लिखी है। अब आप राशि का तो सबको पता होता है कि 1 और 8 मंगल है, तो उस हिसाब से आप पकड़ लीजिए। ओके, 2 और 7 वीनस हो गया, ठीक है, 3 और 6 ऐसे करके मरकरी हो गया। ऐसे आप चीजें पकड़ लो कि ये अगर ये राशि आ रही है तो इसका प्लैनेट कौन सा है, उस पे काम करो। अच्छा, तो मतलब ये फिर उस प्लैनेट पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या। हाँ बिल्कुल डिपेंडेंसी है। पॉइजनिंग, बहुत फूड पॉइजनिंग या पॉइजनिंग, अच्छा, राहु कराएगा। ओके, ठीक है। तो और केतु क्या बीमारियां देता है? देखो केतु थोड़ा सा डिफरेंट है। केतु के अंदर डॉग बाइट, इंसेक्ट बाइट, किसी भी एनिमल बाइट का जो रेबीज कर सकता है, ओके, तो वो केतु के अंदर आता है। अच्छा, आप कोई कहते मेरे को तो कुत्ते ने काटा, मुझे तो रेबीज हो जाएगा, अजब आपका 6CSL है ही नहीं केतु, तो आप निश्चिंत रहो। पर लेकिन भाई इंजेक्शन लगवा लेना। इंजेक्शन तो देखो दिस इज मैंडेटरी। अब ये वही वाली बात है, ये अपने कर्मास भी मैं हमेशा कहती हूँ, चार्ट आपका चीख चीख के कह रहा है बीमारी, लेकिन आपके खुद के कर्म भी तो है। अगर आप डिसिप्लिन रहोगे, सब कुछ ठीक से करोगे, तो चार्ट भी कहेगा ना चल ठीक है। ग्रेस मार्क्स मिलते हैं ना, मिलते हैं पास होने के, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो ग्रेस मार्क्स आपके कर्मास है। ओके, कोई आपको बहुत ही बुरी दिखा रहा है चीजें, आपके कर्मास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहती हूँ बिल्कुल इसके ऊपर डिपेंडेंट मत हो कि अब तो मेरे को ये बीमारी हो जाएगी। अच्छा, या फिर अगर मेरे ऐसा भी नहीं होता कि भाई मेरे को ये बीमारी नहीं होगी, अगर तुम जा जाके पंगे लोगे वो तो obviously होगा ही होगा, है ना। वो चीज देखो, हर चीज आप उसके ऊपर एस्ट्रोलॉजी पे नहीं छोड़ सकते हो। आपकी खुद की कॉन्शियस भी तो है कि आप क्या कर रहे हो। क्योंकि अब देखो ना, अब इसमें आप अगर इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि आप कर्मास क्या है, आपके कर्मास बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं और आपके अच्छे कर्म भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाएगा और जल्दी निजात भी मिल जाएगा। और आपके कुछ कर्मास ठीक नहीं है, आप 10 एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी घूम लोगे, आपको रेमेडी नहीं मिल पाएगी। ओके, ये सब कर्मास। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जैसे ये तो हमने एक एक प्लेनेट के हिसाब से देखा है, अगर 6th में ही 2 प्लेनेट बैठे हो, कुछ कॉम्बिनेशन? नहीं, वो केपी के अंदर क्या होता है, एक ही CSL होगा। I'll share you the chart कि उसमें एक ही प्लैनेट होगा। फिर हम वो देखेंगे कि उसकी राहु और केतु के केस में हम हमेशा देखते हैं कि जो उसकी जो राशि है ना, वो थोड़ा उससे सपोर्ट ले लेते हैं। ओके, तो मतलब केपी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमें एक ही प्लैनेट आता है हमारे पास, जो प्रॉब्लम देगा। अच्छा, अभी हाँ, आप कुछ बोलिए। अब बीमारी तो पता चल गई, आप कहोगे इलाज क्या है? मैं यही पूछ रहा था, बीमारी का मैं करूँ क्या इससे पता करके। इसके अंदर भी देखो क्या है, अगर 6th जो हमारा डिजीज है उसका 12वां घर कौन सा होगा, अगर आप घूम के आओगे चार्ट से, उसका जो 12th हाउस होगा 5th हाउस होगा। ओके, हमेशा जो चीज हो रही है उसकी काट उसकी 12वीं करेगी ना घर। अच्छा, ऐसा होता है, वैभाव है ना उसका। ओके, हर एक घर का भी तो आप घुमा के आप कर सकते हो ना। अच्छा, अगर 7वें में तो उसका 4था हो जाएगा। क्यों 7वां अगर उसका, अगर 7th का आपको रिजल्ट चाहिए, उसको खराब कौन करेगा? छठा ही करेगा ना। छठा, अच्छा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ, 5th हाउस क्या है? प्रोजेनी का है, चाइल्ड बर्थ का है। उसका जो 12वां घर क्या है? चौथा घर। तो इसका मतलब
अगर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं कि आप नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते, ओके। तो उसका 12th हाउस जो हो गया 4th हाउस हो गया। हम्म। 4th हाउस में हम बेसिकली केपी में कहते हैं मैन मेड हो गया, जो नेचुरली नहीं हो रहा। ओके। तो आईवीएफ के लिए हम बोल देते हैं ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट कि आपका नेचुरली कंसीव नहीं होगा, गो फॉर आईवीएफ ट्रीटमेंट। अच्छा, जैसे आपने मुझे एक बात बताओ, ये तो आपने मुझे बीमारियां तो बता दी, ठीक है, पर कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं कि वो बीमारियां ठीक ही नहीं होंगी। बिल्कुल होती है, आपको केपी की स्क्रिप्ट सारा बता देती है कि आप एक सिस्टम होता है जिसके अंदर हम पूरा कैलकुलेशंस होती है। अब तो टचवुड आपके पास सॉफ्टवेयर आ गए हैं, वो सॉफ्टवेयर आपको पूरा कैलकुलेट करके दे देता है स्क्रिप्ट कि ये नंबर्स आ रहे हैं। बिकॉज हर एक घर के ना अपने नंबर्स होते हैं, जैसे डिजीज के भी नंबर्स होते हैं, गुड नंबर्स एंड बैड नंबर्स। अच्छा। अगर गुड नंबर्स आ रहे हैं 6 में तो आप क्योर हो जाओगे, वेरएज ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जो क्योर के है ही नहीं, ओके। तो आप क्या कर लोगे? अच्छा, आपको वो क्योर नहीं हो सकता। तो आप फिर हम कोशिश करते हैं कि लाइक एक बार दशा देख लेते हैं, अभी करंट दशा में अच्छे नंबर्स आ रहे हैं तो भाई अभी तो क्योर हो जाएगा। भाई अगली दशा में पता नहीं, और उस अगली दशा में बड़ी खराब नंबर आ रहे हैं, फिर हम कहेंगे कि उधर नहीं पकड़ पाएंगे हम, आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे बिकॉज आपके हाथ में नहीं है। अच्छा, तो मतलब ऐसा भी होता है कि कुछ रेमेडीज करने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप पूरे से उससे निजात नहीं हो सकते, पूरा उससे निकल नहीं सकते हो। रेमेडी तो करनी पड़ेगी, कुछ तो आप दवाई लोगे ना आराम के लिए, थोड़ी कि अच्छा मेरी रेमेडी है ना मैं दर्द में ही मर जाऊं, ऐसे नहीं कर सकते ना आप। कुछ ना कुछ तो रेमेडी थोड़ा तो सप्रेस करेंगे उस चीज को, कुछ दान कराएंगे, कुछ रेमेडीज कराएंगे, उससे कुछ तो ठीक बेटर करेंगे। बट हाँ, मैं ये नहीं श्योरिटी कहूंगी ना, मैं कल को आप आओ मेरे पास इसका, अब जब आपके नंबर्स नहीं आ रहे मैं तो आपको नहीं कहूंगी आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अच्छा। मैं कहूंगी नहीं ठीक नहीं होगी, ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा, आप इसे निजात नहीं पा सकते हो। ओके। अच्छा, तो फिर अभी ये जैसे हमें बीमारी पता चल गई, अब मैं ऐसा करूँ क्या? देखो इसका क्योर भी तो होगा, ठीक है, जैसे बताएगी आपका 5th हाउस का जो CSL होगा ना, 6th हाउस का, 5th का, 6th तो डिजीज हो गया, हाँ, तो 5th उसका क्योर देगा। ओके। बीमारी को काट उसका वह भाव, उसका 12वां घर घूम के आएगा, तो वो 5वां घर क्योर देने के लिए बना है। अच्छा, उसमें जो प्लैनेट बैठा है वो आपका क्योर, हाँ, जो अब आपका 5th जो CSL आएगा ना प्लैनेट, दैट इज योर क्योर। ओके, वो तुम्हें मदद करेगा निकालने के लिए। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज, एक एलैबोरेशन क्या आ जाती है, आपको किस टाइप का ट्रीटमेंट चाहिए। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, कोई एक बंदा है 10 जगह घुमाया, हर तरह का ट्रीटमेंट कराया, और एक मंदिर में गए, बड़े मशहूर मंदिर है जिनके यहाँ एनर्जाइज्ड वाटर नहीं मिलता, पानी की बॉटल पी जाओ, तो कहीं ना कहीं वो उसको सूट कर गया और वो ठीक कह रहे मैं तो वहां जाके ठीक हो गया, मैं तो 10 जगह धक्के खा के आया, नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं वो अपनी करेक्ट रेमेडी के पास चला गया ना, ये भी हम कह सकते हैं ना। अच्छा। तो वो अपनी करेक्ट रेमेडी के पास चला गया और हो गया। ओके। अब इसमें ये भी होता है कि 5th में अगर अच्छे नंबर्स ना आ रहे हो तो करेक्ट रेमेडी भी नहीं पहुंच पाते हो। अच्छा, ये भी दिक्कत आ जाती है। अच्छा, और अगर जैसे 5th हाउस में कोई एनिमी प्लेनेट बैठा हुआ है, जो आपका 6th हाउस में जो प्लेनेट बैठा हुआ है उसका एनिमी प्लेनेट 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो नहीं, इसके अंदर हम एनिमी नहीं देखेंगे। अच्छा, इसमें क्या एनिमी नहीं देखेंगे, इसमें जो 5th हाउस का जो प्लैनेट होगा ना वो हमें क्योर करने के लिए ले जाएगा। देयर आर चांसेस जो आपका 6th और 5th CSL सेम भी हो सकता है। ओके, हो भी सकता है। तो ये तो फिर बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हम किसको बढ़ा रहे हैं। हाँ, अगर ऐसे दोनों, बिल्कुल ये थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, तो इस पे हमें एक ही प्लैनेट 2 हाउसेस में कैसे बिल्कुल आ सकते हैं, वो नहीं प्लैनेट नहीं, वो CSL रिपीट भी हो जाते हैं कई बार। अच्छा, CSL का सिस्टम ही अलग है, वो बेसिकली आप पढ़ोगे। ओके, मैं तो कहती हूँ सब पढ़ो, केपी बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा। केपी पढ़ो, उससे आपकी बहुत चीजें खुलेंगी। आप पढ़ाते हो केपी? हाँ, मतलब अब लॉन्च हो रहा है, वैदिक तो मैं पढ़ाती हूँ, न्यूमरोलॉजी भी, रुद्राक्ष भी है, अब ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन भी एक बड़ी अच्छी चीज है। अच्छा। वो नेक्स्ट स्टेप करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, मैं चाहूंगी पूरा ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन के ऊपर करेंगे, अमेजिंग थ्योरी है। ओके। अच्छा, अभी हम उससे थोड़ा सा भागते नहीं है। तो जैसे दोनों में वीनस आ गया, अब मैं वीनस की रेमेडी कर रहा हूँ तो नहीं, देखो ना मेरी बात सुनो, अब मैं आपको रेमेडीज बताऊं फिर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। बीमारी एक अलग चीज है, रेमेडी का अलग पार्ट है। ओके, ठीक है ना। एक ही दवाई, फॉर एग्जाम्पल एक ही दवा, एक ही केमिकल कंपाउंड दूसरी हर तरीके से यूज नहीं हो जाता। सेम इज विद प्लैनेट। ओके, ठीक है, बीमारी तो दी लेकिन क्योर भी है एक। ओके, अब हम क्योर पे आते हैं, तो सन से ही शुरू करते हैं। सन एलोपैथी। अच्छा, अगर आपका 5th CSL सन आ रहा है, गो फॉर एलोपैथी ट्रीटमेंट ऑनली। किसी और आयुर्वेदा में मत पढ़ो, किसी और ट्रीटमेंट में मत पढ़ो, एलोपैथिक मेडिसिन आपको जल्दी
क्योर नहीं करेगी। पर ये कोई रेमेडी थोड़ी हुई है, तो इलाज हो गया है तो हर कोई करेगा ही करेगा। नहीं, कुछ लोगों के लिए एलोपैथी नहीं सूट करेगी, उसको एलोपैथी से और बिगड़ जाएगा केस। अच्छा, ओके, ठीक है। ठीक है, पर इसकी कुछ रेमेडी तो होगी कि भाई ये दान वो करो। रेमेडी तो देखो पूरा चार्ट देखूंगी। देखो रेमेडी पे आप लोग ऐसे जेनेरिक मैं नहीं दे सकती। मैं ये कह सकती हूँ अभी अगर आपने ये देख लिया ना, आपको ट्रीटमेंट का वे मिल जाएगा। ये भी एक रेमेडी है कि आप और चक्रों में मत पड़ो, एलोपैथी ही आपका इलाज है। अच्छा, मतलब और किसी तरीके से काम नहीं करने वाला ये जो एलोपैथी, आपको डायबिटीज है वो एलोपैथी ही है। आप डायबिटीज है उसको आप बोलोगे सुबह उठ के सूरज को जल दे तो फिर ठीक नहीं हो सकता ना, तो कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिकली नक्षत्र दे आर सो स्ट्रॉन्ग, ये सब नक्षत्रों से बने हैं। ओके, जो केपी है टोटली डिपेंड ऑन नक्षत्र। ओके, तो नक्षत्र ने अपना बैलेंसिंग करी है। कभी हम नक्षत्र के चार्ट पे भी डिस्कस किया, नक्षत्र ट्री बनता है कि कौन सा नक्षत्र से कौन सी मेडिसिन आपके लिए, कौन सी जड़ी बूटी चलेगी। अच्छा, फिर वो एक डीप साइंस हो जाएगा। ओके, तो उसमें तो हम नहीं जा पाएंगे, बट हाँ एक बेसिक ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, जैसे सन का हो गया एलोपैथिक में जाए और मून। मून आ जाएगा आपका अरोमा थेरेपी ओके, और होम्योपैथी। अच्छा, मून के लिए क्योंकि वो लिक्विड में होता है ना, तो होम्योपैथी और अरोमा थेरेपी, फ्रेग्रेंस वगैरह, अच्छा, वो सब चलेगा। ओके। जैसे मून से अगर वो देखा जाए तो वैसे बड़ी अच्छी कनेक्शन भी है कि मून हमारी थोड़ा सा वो कामनेस को इफेक्ट करता है, आप थोड़े से एंजाइटी और उसको इफेक्ट करता है, और कुछ फ्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं जो आपकी एंजाइटी को काम करती हैं, बिल्कुल, तो उसका एक डायरेक्ट कनेक्शन बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब वीनस पे आ जाओ, वीनस भी होम्योपैथी और अरोमा थेरेपी है, ओके, सेम। ठीक है, अब सन हो गया, मून हो गया, वीनस हो गया। अब आ जाओ जुपिटर, जुपिटर आयुर्वेदा। अच्छा, क्या नहीं, हाँ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा पे जाओ। सैटर्न आ जाए, सैटर्न में थोड़े से और एलैबोरेट हो जाता है। आयुर्वेदा तो है ही, दादी नानी ने के नुस्खे बड़े काम कर जाते हैं। इतनी जगह जगह घुमाए, दादी ने कुछ कुछ बनाया, घोट के दिया और तुरंत रात रात में आराम आ तो गया। वे जो नीम हकीम होते हैं उनके पास जाओगे उनके लिए जितनी भी पुरानी पद्धतियां है ना, हाँ, उन पे वर्क करना है। ओके, मतलब इसमें तो फिर आप अपने किचन का भी काफी यूज कर सकते हो। किचन का भी यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है, और एक्यूप्रेशर हो गया, ये भी इसमें आ जाएगा। ओके, एक्यूपंक्चर, ठीक है, ये थेरेपीज चलेंगी। उसके बाद सैटर्न हो गया। अब हम मरकरी पे बात करते हैं, नेचुरोपैथी, ओके, लेजर ट्रीटमेंट, मरकरी आएगा। अच्छा, लेजर ट्रीटमेंट पे उनको जल्दी हील होएगा। और ये जितने भी एरोमास, अर्क है, अर्क का इस्तेमाल होना ट्रीटमेंट में। अर्क मतलब ये जो काढ़े होते हैं, अर्क इन द सेंस, हाँ अर्क काढ़े भी हो सकते हैं, और ज्यादातर फ्लावर्स के जो भी अर्क होते हैं ना, ओके, उनके वो बहुत जल्दी काम करते हैं मरकरी के लिए। जितना भी नेचर से रिलेटेड होगा ना, अच्छा, फ्लावर्स, प्लांट्स के अर्क जो भी है वो काम करेंगे, ठीक है, उस पे बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा। ओके, मंगल, मार्स एक ऐसी चीज है, मंगल क्या है, थोड़ा सा चीड़ फाड़ का एग्रेसिव है। तो जब तक कोई चीज इंस्ट्रूमेंट आपकी बॉडी में नहीं जाएगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा। अच्छा, मतलब ऑपरेशन हाँ टाइप का, काइंड ऑफ, आप एंडोस्कोपी करा लिया कि चेक करने के लिए क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, है ना, यही इसी के काम आती है ना एंडोस्कोपी, कि कैमरा डाल के चेक करना कि तो कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट आपकी बॉडी में जाना चाहिए। ऐसे ही राहु का, क्योंकि डिल्यूजनल प्लैनेट है ना, भ्रम का प्लैनेट है, जब तक बाहर से नहीं दिख रहा ना, अंदर जाके पता चला रहे इतनी प्रॉब्लम है। तो राहु में भी यही हो जाता है, केतु में भी ये। ओके, ठीक है, सर्जरी भी आ जाती है कि छोटी सी एक सर्जरी होगी, चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके, तो इनकी कुछ मतलब एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज नहीं होती? होती है, क्यों नहीं होती, ये फर्स्ट स्टेप है। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फिर आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगी पहले आप इस वे की ट्रीटमेंट शुरू करिए, ऑटोमेटिकली इसके अंदर चीजें हील होनी शुरू हो जाएगी ना। जरूरी थोड़ी है कि किसी की मिट्टी में दबाना, ये सब करना है, ये मैंडेटरी नहीं है। देखो वही वाली बात है, मैं लाल किताब को भी गलत नहीं कहती, वो SOS है, कहता ना तुरंत असर देना, वो दैट इज लाल किताब। ओके, ठीक है, केपी भी है, केपी में भी रेमेडीज होती है। केपी में रेमेडीज का जो हमारे गुरु ने सिखाया, उन्होंने एक बताया है कि आप स्टोन से भी हीलिंग, जो आपके जेम स्टोन्स होते हैं, आप उससे भी बहुत अच्छा हील हो सकते हो। जरूरी नहीं है कि ये वाली वही वाली रेमेडी करनी, जेम स्टोन से इतना इफेक्ट है, ओके, आप सोच भी नहीं सकते। जेमस्टोन्स और क्रिस्टल्स बेसिकली
जो क्रिस्टल्स वाले, मैं वो पत्थर वो वाले नहीं कह रही अच्छा, हूँ, महंगे वाले नहीं। महंगे वाले नहीं, क्रिस्टल्स बिल्कुल है, ओके, उनसे भी। उनसे बिल्कुल है। एक्सपेंसिव में मत जाओ, चंक वाले में जाओ, ओके, जो जो रॉ फॉर्म में रॉ आता है फॉर्म ना, में होते हैं। बहुत अच्छी रेमेडीज होती हैं उनसे भी। तो मुझे बताओ ना, ये हमने बता दिया, आपने हमको ये भी बता दिया कि कौन सी पद्धति हमें सूट करेगी, पर इसके लिए मतलब कुछ पद्धति नहीं, मतलब कौन सा वे ऑफ ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट, कौन विल सा वे वर्क ऑफ फॉर यू। ट्रीटमेंट, हाँ वही पद्धति, हाँ, ट्रीटमेंट एक ही बात हो गई। ट्रीटमेंट कौन सा वर्क करेगा। हाँ, तो पर इसके लिए कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी तो होती होंगी ना, कि भाई ये दान दो, या ये देखो, कहीं दबाओ, या लोगों ये को ना जलाओ। एस्ट्रोलॉजी का ये मिथ हो गया है। ओके। पहले के एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे भी होते थे जो जो वैदिक की नॉलेज भी रखते थे, जो मेडिसिन की भी नॉलेज रखते थे। ज्योतिष और नर्व्स देख के पकड़ लेना, ज्योतिष में इतनी भी क्वालिटीज होती थी, वो नर्व्स भी देख के प्रॉब्लम बता देते थे। ठीक है, एक ये वो बहुत बड़ी साइंस है, इस पे हम बात नहीं कर पाएंगे डिटेल में। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जब मैंने आपको बता दिया कि आपको इस ट्रीटमेंट की तरफ जाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरे पास आपका जो आपका जो 5th CSL है, वो मार्स, केतु या राहु आया। मैंने कहा पहले एंडोस्कोपी कराओ। मेरे को 6 से बीमारी पता चलेगी, सबसे पहले एंडोस्कोपी बताओ कितनी बड़ी हुई है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, पहले वो तो देखो। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, वो बताएगा मुझे, बिकॉज आपको पहले डिग्री देखनी होती है बीमारी की। आप समझो ये बात। मैं एक बार बताओ, आपकी शुगर है, आप बॉर्डर लाइन पे हो, तो मैं आपको ज्यादा 1000 mg की दे दूंगी मेडिसिन? नहीं ना। तो पहले मैं ब्लड टेस्ट कराऊंगी ना कि 3 मंथ का क्या आ रहा है, HB1AC जो भी है क्या आ रहा है, उस हिसाब से मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब कराऊंगी। तो पहले मैं एक स्टेप पे बढ़ूंगी, फिर मैं कहती हूँ कि मुझे बताओ, देन आई विल गिव यू द सेकंड स्टेप। ऐसे रैंडमली देना सही नहीं। और जो कहते हैं ना ऑनलाइन की जो भी चल रही है रेमेडीज, वो बहुत जेनेरिक है, वो किसी को हिट करेगी, किसी को नहीं भी करेगी, किसी को उल्टा भी कर सकती है, बिकॉज चार्ट नहीं पता ना आपको। तो मैं वो अवॉइड करती हूँ। तो इसलिए मैं कहती हूँ पूजा पाठ करो, अपने नित्य अपने सारे काम करो। मैं छोटी छोटी रेमेडीज देती हूँ भाई, हर एकादशी पे अपनी चौखट को धो। अब देखो ना, अब इसके अंदर भी एक साइंस है, मून की कलाएं हैं, तो कहीं ना कहीं एकादशी क्यों इंपॉर्टेंट है। समुद्र मंथन हुआ है, सारी बीमारियों की चीजें निकली, सारे स्टोन्स निकले, जितने भी ये जेम स्टोन्स है, सब कुछ तो उसमें से निकला है। तो एकादशी का कितनी इंपॉर्टेंस होगी। तो उस दिन आप अच्छे से रिचुअल करो अपने घर में। तो ये नेचुरली जो पहले के लोग करते, जो हम कर ही नहीं रहे हैं, आप ये रिचुअल रेगुलर करोगे कि एकादशी के दिन ये करना। प्रदोष के व्रत, अब कितना इंपॉर्टेंट है प्रदोष का व्रत जो है, मैं आपको एक छोटा सा देती हूँ। प्रदोष का व्रत जो व्रत होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट है, आपकी 90% प्रॉब्लम्स खत्म कर सकता है। अच्छा। लेकिन लोग इसका व्रत नहीं करेंगे, वो चीज नहीं करनी। देखो, हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स है, और कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान है ही नहीं प्रदोष के व्रत में। महीने में 2 दिन आएंगे, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का। ठीक है। अब इसके अंदर देखो, ये इसके अंदर ना कुछ डेज भी होते हैं, जैसे अगर सैटरडे को पड़ रहा है, या संडे को, मंडे को, या ट्यूसडे को पड़ रहा है अगर प्रदोष, क्योंकि देखो साइकिल है, चलेगा कैलेंडर, कहीं ये तो दिन आने ही आने, डेज तो चेंज होनी है। अब रेगुलर कर रहे हो, सालों से कर रहे हो, और ये 4 दिन आपके रेगुलर कहीं ना कहीं आएंगे ही आएंगे। अब देखो, अगर जिसको जो देखो, अगर आप, मैं कहती हूँ कि जिसको यश मान चाहिए, वो संडे का करे। अच्छा। जो संडे का प्रदोष करेगा नहीं, मतलब करना ही करना है। जब संडे अगर उस दिन आता है प्रदोष, संडे के दिन, तो यश मान के लिए संडे का करे। ठीक है। धन की प्राप्ति के लिए मंडे का। अगर प्रदोष मंडे को पड़ रहा है, धन प्राप्ति के लिए। अगर वो ट्यूसडे को पड़ रहा है, जिसके कर्जे चल रहे हैं, लोन चल रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएंगे। जो चाहते हैं अपना बच्चा, जो उसका जो पुत्र या पुत्री यशस्वी बने, लॉन्जिविटी है उसकी, दीर्घ आयु हो, तो शनिवार का व्रत। अच्छा। प्रदोष का। अब एक छोटा सा है, महीने के 2 व्रत रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और रेगुलर रखोगे। अब देखो, इसमें एक होगी, अभी ये व्रत रखा भी तुरंत लोन कैसे हो सकता है, कर्जे भी तो धीरे धीरे चढ़े होंगे। तो वो चीजें धीरे धीरे होंगी, तो रेगुलर करो ना। एकादशी का व्रत रखो। पर ये तो बहुत डिफिकल्ट चीजें हो जाती है ना, लोग तो चाहते हैं कि बस हाँ इंस्टेंट कुछ कर दो, फिर तभी तो वो लाल किताब पॉपुलर हो गई ना। देखो, गलत वो भी नहीं है, बट आई बिलीव कि उसके कई बार बैकफायर होने के चांसेस, और खासकर जो एस्ट्रोलॉजर्स, ऐसे मैंने अपने गुरुओं से सुना है कि हम अवॉइड करते हैं लाल किताब। रीजन बीइंग, जो एस्ट्रोलॉजर खुद बता रहे हैं ना रेमेडी, उनके लिए भी ठीक नहीं, उनकी हेल्थ आगे जाके हेल्थ पे आता है इफेक्ट। अच्छा।
तो हमें तो यही पता, तो इसलिए वी अवॉइड लाल किताब। ओके हम स्टोन्स की, क्रिस्टल्स की थेरेपीज बता देते हैं। रुद्राक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा कि रुद्राक्ष पे भी करेंगे। रुद्राक्ष हेल्थ के लिए हेल्थ के लिए भी और हर चीज के लिए अच्छा रुद्राक्ष है। और आपको बोलो तो मैं 2-3 रुद्राक्ष के बारे में आपको बड़ी अच्छी चीजें बता दूं। बता दो। रुद्राक्ष बहुत अच्छी चीज है। अपने बच्चों को 5 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनाओ। अच्छा उससे क्या इफेक्ट होता है? देखो, जुपिटर का रुद्राक्ष है, बड़ा सौम्य रुद्राक्ष है, ओके उसको आपको कभी तकलीफ नहीं देगा। ओके और हो सके 5 और 6 मुखे पहना दो, अच्छा बहुत अच्छा combination में। जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा इंडिविजुअली देखो, रुद्राक्ष के अंदर देखो पोटेंसी क्या होती है। आप पहले छोटे लेवल से शुरू करोगे, ओके ठीक है, उसके बाद आपको हायर वाले पे जा सकते हो, अच्छा ठीक है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर शनि का है 7 मुखी रुद्राक्ष, ठीक है, उसका डबल 14 हो गया। जब आपको 7 सूट कर जाए और यू थिंक कि लाइक ये अच्छा चल रहा है मेरे लिए, तब आप ऐड करो 14 मुखी। आप बहुत से लोग क्या करते हो, अरे सबसे महंगा दे दो, सब कोशिश रहती है ना लोगों की, अरे बेस्ट दे दो, बेस्ट दे दो। नहीं नहीं नहीं, पहले बॉडी को अडेप्ट करने दो चीजों को। ओके हमेशा हल्की चीज से करो, धीरे धीरे बॉडी को भी अडेप्ट करने का टाइम दो। लोग क्या करते हैं, नहीं मुझे सबसे महंगा देना है, तो वो चीज ना करो। पहले बॉडी को अडेप्ट पहले 1 से 10 के साथ खेलो, पहले सीखो कि क्या बॉडी आपके कैसे बिहेव कर रही है। उसके बाद आपको लगता है चीजें अच्छी हो रही है, देन गो फॉर द हायर डिग्री वाला, इसी का डबल वाला आप कर सकते हो। बच्चों के लिए 5 मुखी बहुत अच्छा रहता है। और उसके बाद आप आ जाओ 7 मुखी, ये पॉवर्टी को खत्म करता है। अच्छा ये सप्तलक्ष्मी रुद्राक्ष, आदि अनंत रुद्राक्ष है। ये सबसे अच्छा रुद्राक्ष मानते हैं कि जो पॉवर्टी, शनि, देखो सब चाहते हैं शनि अच्छा रहे, शनि देव जी की कृपा बनाई रहे तो अच्छा रहता, 3 पुश्ते तर जाए हमारी, ठीक है। तो शनि का ये रुद्राक्ष है, बहुत अच्छा है। बट कोशिश करो कि चार्ट दिखा के ही। अब इसके अंदर भी रुद्राक्ष में भी होता है कि हम लगन लॉर्ड देखते हैं। अच्छा मेरा लगन अच्छा है तो मैं जीत जाऊंगा। न्यूमरोलॉजिकली भी इसका रुद्राक्ष का बैठता है और लगन से भी बैठता है। 6-8-12 का थोड़ा मैं बहुत लोग कहते हैं कि 6-8-12 को दे दो एक्टिवेट, बट मैं कहती हूँ नहीं, मैं उनको छेड़ती नहीं हूँ 6-8-12 को जबरदस्ती। मैं कोशिश करती हूँ, मैं लगन लॉर्ड का दे देती हूँ, वो संभाल लेगा। अगर वो 6-8-12 में नहीं बैठे, अच्छा, तो लगन लॉर्ड, अगर लगन स्ट्रांग हो गया तो आप कहीं ना कहीं पहुंचोगे। बिल्कुल। तो कोशिश रहती है मैं लगन लॉर्ड का रुद्राक्ष धारण कर लो बस, ओके ठीक है। अब आजा 7 मुखी का हो गया, अब 8 मुखी, जो आप जैसे यूट्यूब राहु का है ये, ठीक है। अब इसके लिए 8 मुखी रुद्राक्ष इनिशियली आप स्टार्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया से पॉलिटिशियंस है जिनका सोशल मास से कनेक्शन है, ठीक है, केसेस चल रहे हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कोई दिक्कत चल रही है, चीजें सुलझ नहीं रही है, उलझी हुई है, तो 8 मुखी आप पहन सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी अच्छा है 8 मुखी, पॉलिटिशियंस के लिए भी अच्छा है 8 मुखी। अब जो हमारा जो प्रीमियम रुद्राक्ष है वो 12 मुखी है, क्योंकि सूर्य और विष्णु जी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये बहुत अच्छा रुद्राक्ष है, ये आपको विल पावर देगा कि आगे बढ़ो, सूर्य की तरह चमको, कोई आपको हरा ना सके, सूर्य ने उगना ही उगना है। उस टाइप का विजन होना चाहिए ना कि ये तो काम होना ही होना है, ये तो चीज होनी ही होनी है। तो 12 मुखी बड़ा अच्छा है, वो पहनो, ठीक है। बहुत अच्छा रुद्राक्ष है 12 मुखी, हाईली रिकमेंडेड रुद्राक्ष में आता। और ये हर कोई पहन सकता है? देखो पहन हर कोई सकता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी एक बार चार्ट जरूर दिखा लो। अच्छा, बिना चार्ट के या न्यूमरोलॉजी से, अब जिसका 1 नंबर है तो पहने, वो सूर्य का नंबर है ना, 1 नंबर है तो पहने, और ज्यादा पावरफुल और क्या मिलेगा। बिल्कुल। पर मैंने सुना है रुद्राक्ष ऐसा कोई साइड इफेक्ट देखो साइड इफेक्ट नहीं, बट मैंने सच बताऊं, देखो एक तो होता है थ्योरेटिकल और एक होता है प्रैक्टिकल। अब मैंने किसी को, मेरे अपने नोन को दिया, उनको नहीं करा, उनका मन नहीं करा, उनको और एग्रेशन हो गई। 5 मुखी ही दिया इनिशियली। मैं वही कह रहा हूँ ना, कई बार होता है बॉडी नहीं लेती है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। नॉर्मली सब जगह लिखा हुआ है कि ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट कर जाते हैं। एक कहते हैं ना 100 में से 1 आध हो जाता है, वो नहीं कर रहा हूँ तो ठीक है। तो मैंने बोला आप जस्ट वाटर में डिप करके, चांदी के ग्लास में डिप करके सुबह पानी पी लो, अगर आप धारण नहीं कर सकते ये करके देख लो। तो उससे थोड़ा उनका बेटर हुआ हेल्थ। अच्छा, उनको इफेक्ट पड़ा? हाँ इफेक्ट पड़ा, बट धारण करने से नहीं पड़ रहा था। अच्छा, ठीक है। तो हो जाता है। देखो इसमें कोई, देखो ये तो कहते हैं ना नारद जी को श्राप मिला हुआ है ना एस्ट्रोलॉजी का, सबको पता है ये। तो कहीं ना कहीं आप 100% नहीं एक्यूरेसी कर सकते हो। ये चीज मान के चलो, ये चीज नहीं होती है कि आप सबको दिया सब कुछ फल गया, ऐसा नहीं होने वाला। फिर तो सबकी जिंदगी ठीक हो जाएगी। तो भाई मेरी भी तो लाइफ में प्रॉब्लम होगी,
सही बात है। तो मैं तो शायद कुछ और ही होनी चाहिए, मैं तो भगवान होनी चाहिए थी, हाँ। बट जो मैं लिखवा के आई हूँ, मुझे ये कष्ट झेलने हैं, तो मैं नहीं बदल सकती ना जो मेरी लाइफ में। हाँ, बट मुझे ये पता चल गया कि कहते हैं ना कि उधर ज्यादा उंगली नहीं करनी। हाँ। मुझे पता है ये मेरा प्लैनेट है ऐसा, मुझे इस पे ज्यादा उंगली नहीं करनी, मैं उसको चुप बैठे रहना, उसको मत छेड़ो। जो मेरा अच्छा प्लैनेट है, मैं कहती भाई तू मुझे पकड़ के रख, मैं आगे बढ़ती चली जाऊंगी। ओके, तो इसके अलावा कोई और रुद्राक्ष जो आप सजेस्ट हाँ करना बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक ऐसा रुद्राक्ष है जिसको हेल्थ की जिसको ज्यादा बहुत दिक्कत होती है, तो उसके लिए 11 मुखी हनुमान जी का रुद्राक्ष है। मंगल उसको प्लैनेट डोमिनेट करता है, तो वो मंगल का रुद्राक्ष है 11 मुखी। हेल्थ इश्यूज इसके प्रोलॉन्ग चल रहे हैं, तो यू कैन गिव दैट। ओके, वो बहुत अच्छा रुद्राक्ष है 11 मुखी। अच्छा, तो और कौन सा रुद्राक्ष जो हमें यूज करना चाहिए, पहनना अगर चाहिए? आपने जब आपने राहु का 8 पहन लिया, 8 उसके बाद आप अपग्रेड करना चाहोगे 16। अच्छा, और 16 पता है उन लोगों के लिए भी जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं। ओके, वर्क मिराकुलसली टू देम। अच्छा, राहु का है ना ओवरसीज, जहां पहुंच नहीं सकते, 12वां घर, सो मेनी कनेक्शंस। बहुत अच्छा है 16 मुखी इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि आप देखो आप अकेले इंडिया में नहीं हो, फॉरेन लैंड में भी हो, हर जगह आपको देखा जा रहा है। ओके, तो 16 मुखी वर्क मिराकुलसली। एक और रुद्राक्ष बताऊं जो इंस्टेंट मनी, मतलब कहते हैं ना कि एकदम से ही धन देने वाला। अच्छा, 17 मुखी। अच्छा, उसके अंदर है पावर, पैसा। हाँ, लेकिन फिर वही बात, एनर्जाइज करना है, ऐसे ही नहीं उठाया और पहन लिया, खरीदा और पहन लिया, एनर्जाइज जरूर करना है। मंत्र होते हैं कैसे करते हैं? इनके मंत्र होते हैं, हर एक मुखी बिल्कुल रुद्राक्ष का एक बिल्कुल मंत्र बिल्कुल होता है। बिल्कुल, हाँ जी। बिना मंत्र रुद्राक्ष, एक बात बताओ, बिना मंत्र के नहीं हो सकता कुछ भी। अच्छा, मंत्र तो आपको उसका एनर्जाइज तो करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है कि ये रुद्राक्ष सस्ता है तो इसका कम इफेक्ट होगा, ये महंगा है तो इसका ज्यादा इफेक्ट होगा, या रेयर रुद्राक्ष ज्यादा महंगे होते हैं क्योंकि हाँ, उनका इफेक्ट भी ज्यादा होता है? अब रेयर वाला कह रहे हो, तो रेयर वाला ना कुबेर रुद्राक्ष है 21 मुखी। अच्छा, वो एक ऐसा रुद्राक्ष है, अभी तो शायद मिले ही ना। अच्छा, मिले ही ना, मतलब मिले ही ना, बिकॉज उसकी जो डेवलपमेंट है वो हजारों सालों में या 100 साल में एक बार एक रुद्राक्ष आ रहा हो या 2, मतलब बहुत रेयरेस्ट है ना। रेयरेस्ट ऑफ रेयर में। हाँ, अब जब तुम कह रहे हो ना रेयरेस्ट रुद्राक्ष है 21 मुखी कुबेर रुद्राक्ष, वीनस गवर्न करते हैं ना। अगर वो किसी के पास है, वो लेगेसी चलाता है। अच्छा, और अभी तो ये रेयरेस्ट है, तो मतलब इसकी पुश्तें। हाँ, और अभी जो मिल रहा है वो अभी, सच बताऊं, क्योंकि 100 साल में कहते हैं कि एक बार आए, या बहुत सालों में ये इनकी उगते हैं, ये बनते हैं। तो अब लगा लो किसी ने 3 पीढ़ी पहले किसी के पास होगा, उसने अपने बेटे को दिया या आगे और दिया, तो उनकी कहते हैं ना लोगों की लेगेसी चली आ रही है। अच्छा, तो ये भी वन ऑफ द रीजन है। कितने का होता होगा ऐसे? अभी कहते हैं 2024-25 तक तो 24 तक तो 1 करोड़ का 1 करोड़ का रुद्राक्ष, हाँ, इन द मार्केट। तो ऑब्वियसली जिसने खरीदना है वो खरीदेगा, उसको कहीं ना कहीं से। पर मुझे बात हो ना, जिसके पास 1 करोड़ रुपए है उसको और कितना पैसा चाहिए? नहीं, आप ये समझो ना, प्रिजर्व, देखो लोगों को ना यही मिसकंसेप्शन है, आ गया, टिकना भी तो जरूरी है। अच्छा, आगे ये नहीं चाहते ना, आपने खाया खत्म करा, बच्चों के लिए नहीं छोड़ा, वो वाला तो कोई भी नहीं चाहेगा। आप क्यों कमा रहे हो, आप अपने बच्चों के लिए भी कर रहे हो ना, तो आप चाहते हो ना कि आगे की पीढ़ियां भी चले। तो वो कुबेर रुद्राक्ष है। एक और रुद्राक्ष है जो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं रहस्यमय रुद्राक्ष है, 1 मुखी रुद्राक्ष। नहीं होता। अच्छा, होता ही नहीं है? नहीं है। और मिलते तो हैं वेबसाइट्स अब मिल रहे हैं तो मिल रहे हैं, मैं तो नहीं मानती। अच्छा, 1 मुख कैसे बनेगा? स्वयं शिव है वो। ओके। 1 मुखी स्वयं शिव है। अच्छा, वो आपके पास आ गया कैसे तो आ सकता है? पर कहीं तो होता होगा, एक आधा कहीं। अब पता नहीं वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, बट नेचुरली नहीं होता। नहीं, कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं। एक बात बताओ, मुख अगर आप उसका, मैं आपको कभी फोटो में दिखा पाऊँ, जैसे एक्सरे मशीन होती है ना, देखो बेसिकली रुद्राक्ष को चेक करने का सिस्टम क्या होता है कि ये जो डेंटिस्ट के पास एक्सरे मशीन होती है, उससे ऑथेंटिक नहीं है देखने की, चेम्बर्स बनने चाहिए। ओके, अगर एक चेम्बर कैसे पॉसिबल है? वो तो टूट ही जाएगा रुद्राक्ष। एग्जैक्टली, टेक्निकली सोचो, चेम्बर चाहिए ना मुझे। हाँ, तभी वो उसकी वो भी बनेगी, इंटीग्रिटी भी रहेगी, रुद्राक्ष जो चलेगा। चेम्बर ही नहीं है तो कैसे? ओके, मतलब साइंटिफिक तरीके से कैसे? आप बताओ, मुझे जस्टिफाई कर दो, मैं मान जाऊंगी। ये जो आते हैं रुद्राक्ष, ये कैसे आते हैं?
मतलब ये जो हम लोगों को मार्केट में मिल रहे हैं देखो ये सर्टिफिकेशन होती है, हाँ बहुत अच्छी साइट्स भी है जो सर्टिफिकेशन अच्छे से दे रही हैं। क्रॉस चेक कराने के लिए डेंटिस्ट के पास जो एक्सरे मशीन होती है उससे करा लो। तो फिर ये जो मुझे एक बात बताओ ना, आप ये जो वेबसाइट्स इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भी बेच ही रही हैं एक वो अंडर डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है मतलब? पूरा फॉर्म ही नहीं हुआ ना, अंडर डेवलप्ड होता है। अच्छा, उसको पहले तोड़ लिया। हाँ, तो वो पूरा चेम्बर बना ही नहीं है तो उसको करके बेच रहे हैं। अच्छा, मतलब वो एक्चुअली में जब वो पूरा डेवलप होता है तो शायद 4 मुखी आप 5 ये मुखी। सोचो ना, अगर जिसको एक मुखी मिल जाए वो शिव है, सब इंद्रियों पे सब चीज पे आपका वो है, कब्जा हो जाएगा। कब्जा हो जाएगा ना, समझो। तो इसका काजू दाना मिलता है, अच्छा, सब्स्टिट्यूट है वो, लोग उसको पहन रहे हैं। एक मुखी मान के। हाँ पहन रहे हैं, वो पहन लो। पर लेकिन जो गोल वाला एक मुखी होता है वो मिलना इम्पॉसिबल है। मेरे को, मैं जस्टिफाइड मैंने नहीं सुना है हूँ। रावण के पास था। तो क्या हुआ उसका, संभाल पाया? ये चलो बात मैं भी कहती है। हूँ था, हाँ। संभाल पाया, बिकॉज ये हर किसी की बस की नहीं है, शिव के ही बस की है। अच्छा, शिव को शिव ही संभाल सकते हैं और कोई नहीं संभाल सकता, ये बात। क्योंकि एक मुखी स्वयं शिव है। ओके, तो अगर मुझे एक बात बताइए सोनी जी, अगर किसी को आपसे कंसल्टेशन लेनी हो तो वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकता है? I'll send you the number, आप पिन कर दीजिएगा। ओके, ठीक है, अभी मेरी वेबसाइट भी बन रही है, अच्छा, लाइक विद इन दिसंबर इट विल कम इन दिसंबर। उसके अंदर सारे क्रिस्टल्स भी होंगे, अच्छा, हमारे सॉल्ट्स भी होंगे, जो आपके सॉल्ट कप्स, हवन कप्स, जो बेसिक देखो उस बहुत मेजरली देखो ये चीजें नहीं करती जो सॉल्ट है, लेकिन हाँ आपकी नेगेटिव एनर्जीज को आपको क्लेंस करना बहुत जरूरी है। और आपका अबंडेंस सॉल्ट आते हैं कि आपका मनी फ्लो अच्छा बना रहा है, आपके काम ना रुके। अगर आप उससे बात कर लोगे तो कोई नुकसान थोड़ी है, हाँ बेनिफिट ही है। बेनिफिट, नुकसान नहीं होना, कुछ अच्छा ही होना है। तो ऐसी चीजें आ रही हैं जो यू कैन, मैं खुद पहले टेस्ट करती हूँ तभी मैं आगे करती हूँ, क्योंकि सजेस्ट करती हूँ। तो मेरा हर कोई आजकल कोई किसी से खुश नहीं है, सच बताऊं, ये वो हो गया कि हम आपसे खुश हैं कि आप कुछ तरक्की कर रहे हो, तो आपको अपना ऑरा क्लेंस करना पड़ता है। बिल्कुल। आप किसी पार्टी में जाओ, बीमार हो गए, समझ जाओ तुम्हारा ऑरा डिस्टर्ब हो गया, यू फील लो, यार वहां से आई पता नहीं क्या नजर लग गई, तो उसके लिए सॉल्ट, अगर उस सॉल्ट से नहा लोगे, क्योंकि उसके अंदर सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स है जो नक्षत्रों के हिसाब से आती हैं, वो सारी मिक्स है, उससे नहा लोगे कोई नुकसान नहीं है। और अच्छा, जैसे नजर की आपने बात बताई थी, तो मुझे कोई नजर का कुछ शॉर्ट उपाय है? बहुत अच्छा है जो मैं देती हूँ, बहुत अच्छा है। बट उससे पहले मैं एक एड लाइन करूंगी, डू विद कन्विक्शन। अच्छा, अगर आपकी कन्विक्शन नहीं है वो नहीं असर करेगी। ओके, और क्या उपाय है? देखो 7 काले मिर्च अपने हाथ में लेना, ये सैटरडे को करना है। ओके, 7 काले मिर्च ली, रात के वक्त आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आप फंस गए हो, कुछ आपसे वो चीज नहीं हो रही है ठीक है, नजर है जबरदस्त, और आपके मेरे काम जैसे बंद गए हैं, रुक गए हैं, बहुत अच्छी रेमेडी है। 7 काले मिर्च ली हाथ में, एंटी क्लॉकवाइज उस इंसान के ऊपर से आपने 7 बार करा, ठीक है, और उसके बाद बाहर जाके फेंक दी रात को, और मुड़ के नहीं देखना। ये 5 to 7 सैटरडेज करना है। अच्छा, आपकी बॉडी हल्की होनी शुरू होगी पहले, और धीरे धीरे अच्छा बेटर होती चली जाएगी। ओके, अच्छा ये खुद भी कर सकते हैं? खुद नहीं करो, खुद मत करो, ओके, कोई और किसी करे और तो से करवाओ, डेफिनेटली। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, ट्राइड एंड टेस्टेड, ऑल द टाइम सक्सेसफुल है। क्योंकि जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होती, मैं कम से कम रेमेडी देने की कोशिश करती हूँ, बेटर हूँ कि आपकी चार्ट की जो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट के हिसाब से मैं आपको ऐसी जेनेरिक चीज बताती हूँ। पहले अपना लाइफस्टाइल या वर्क स्टाइल जो भी आपको लग रहा है ना, अगली बार ये चीज जरूर करेंगे कि कॉम्बिनेशन की वजह से आपको क्या दिक्कत आ रही है, पहले इस पे काम कर लो। आपकी 60 to 70% प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, और उतना ज्यादा रेमेडीज और उसमें मत पड़ो, क्योंकि जो तुम लिखवा के आए हो ना वो ही होना है, ठीक है। हाँ, रेमेडी से होगा कि चोट कम लगेगी, लेकिन चोट लगेगी जरूर। ओके, बस ये है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, तो थैंक यू सो मच आज आने के लिए और इतनी अमेजिंग बातें हमें बताने के लिए। और होपफुली हमारा ये एपिसोड देख के आप ये तो खुद अपनी चार्ट में आदमी देख के पता लगा सकता है कि भाई मुझे ये बीमारी होने के चांसेस हैं, और उसकी रेमेडी फिर आपसे कनेक्ट कर सकता है, या हमने जो बताया तरीके उनको फॉलो कर लो, या होम्योपैथी या इवन मैं अपनी वेबसाइट पे जैसे कोई रुद्राक्ष चाहिए, क्रिस्टल्स दे रहे हैं, हम पूरी डिटेल्स डाल रहे हैं। कि आपको हमसे कंसल्ट भी नहीं करो, आप उसमें देखो मूलांक आपका क्या है, या रुद्राक्ष का, या क्रिस्टल्स के लिए भाग्यांक के साथ अलाइन करके क्या पहनना चाहिए। अच्छा,
आप इजीली उसे वहां से बाय कर लो, कोई अच्छा। टेंशन नहीं, हमसे कंसल्ट भी नहीं कर, पर्सनली कंसल्ट करना, डेफिनेटली गो फॉर दैट। ओके, तो भाई वो मैं डाल दूंगा सारे लिंक्स वगैरह। तो प्लीज, वैसे तो आप अपनी कुंडली में जो 6th हाउस है उसमें जो प्लैनेट बैठा है वो हम लोगों ने वो भी लेकिन डिटेल। केपी के हिसाब से, वैदिक के हिसाब से नहीं, क्योंकि वैदिक में केपी में अच्छा प्लैनेट्स, अच्छा, तो ये केपी की अलग ये वो केपी बनानी पड़ेगी। की का है, केपी से तो शॉर्ट शॉर्ट हो हर जाता, कोई नहीं बस देख सकता नहीं इसको देख फिर? सकता, नहीं देख सकता, यू नीड कंसल्टेशन फॉर दैट। अच्छा, तो फिर मतलब वो तो वाली बात होगी ना, फिर अब खुद तो नहीं देख सकते नहीं नहीं, या तो सीख लो, या फिर सीख लो। हाँ अच्छा, बहुत अच्छा लगेगा, सीखोगे बहुत मजा आएगा। ओके। तो भाई अगर आपको लग रहा है कि यार आपकी हेल्थ पे कुछ इश्यूज हैं, तो आप प्लीज इनके पास जा सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि कौन सा प्लैनेट आपको एक अफेक्ट चीज कर रहा इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, हर एक एस्ट्रोलॉजर की ना अपनी यूएसपी होती है। है। ओके। यू नीड, मैं सारे एस्ट्रोलॉजर्स को, जो भी बच्चे जो भी पढ़ते हैं ना, मैंने कहा अपनी यूनिकनेस ढूंढो, कि कहीं ना कहीं होगी, आप अगर आप इस लाइन में आए हो और इसमें काम कर रहे हो, आपकी अपनी एक यूनिकनेस होगी, वर्क ऑन दैट। अगर कोई एक्स एस्ट्रोलॉजर है, कोई मनी से रिलेटेड काम कर रहा है, वो उसके पास जाएगा, मनी से आप बहुत अच्छे हो जाओगे। किसी के साथ होता है कि आप, जैसे मेरे साथ है कि अगर मेरा होता है, मैं ना थोड़ा फोर्स ही कर लेती हूँ कि प्रॉब्लम कोई आने वाली है, इस पे पहले काम करो। हर एक एस्ट्रोलॉजर की अपनी यूएसपी होती है, वर्क ऑन दैट। और उसी हिसाब से मैं तो कहती हूँ एस्ट्रोलॉजर्स की एक वो होनी चाहिए कि मनी के लिए ये वाले जाओ, हेल्थ के लिए ये वाले जाओ, आई वांट दैट पोर्टल, आगे जाके मैं इस पे काम करना है। ओके, तो वो तो जब आएगा तब आएगा। बाकी अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको केपी सीखनी है तो कमेंट करें हमें ज़रूर, हम आपका न्यूमरोलॉजी भी, देयर सो मेनी कोर्सेज, जो भी कोर्सेज सिखाते हैं वो, तो आप अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि हमें ये सीखना है, तो हम ट्राई करेंगे कि आपको इनके साथ कनेक्ट कराया जा सके। बाकी इनकी वेबसाइट और इनके लिंक्स वगैरह में जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।